हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ हीस रेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अब उस इंसिडेंट के बाद विहिंग अपनी पहली क्लास को अवॉइड करने लगा। वो हमेशा सर दर्द का बहाना बनाकर डॉक्टर के पास चला जाता था और दिन के समय वो अपनी बची हुई 2 क्लासेस लेता था और वो स्कूल ख़त्म होने से पहले ही घर जाने लगा, ये कहकर कि उसे कोई इम्पोर्टेंट काम है। वो हमेशा अपने चेहरे पर एक छोटी सी और बड़ी स्माइल रखा करता था, जिससे कोई भी उसके मन का हाल ना जान सके। क्योंकि विहिंग वांगजी के साथ घर नहीं जाना चाहता था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वांगजी को कैसे फेस करे, इसलिए वो पहले ही घर जाने लगा। विहिंग को नहीं पता था कि ये फीलिंग कौन सी है, लेकिन उसे दर्द हो रहा था। उसे जब भी याद आ रहा था कि वांगजी और वो लड़की साथ में थे, उसे अपने हार्ट पे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उसका दिल निचोड़ रहा हो। स्कूल से जैसे ही विहिंग अपने घर पहुंचा, वो अपने रूम में जाने के बाद उसने अपना सामान फेंक दिया। वो घुटनों के बल गिर गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। उसे अपना शरीर कमज़ोर लग रहा था। वो एक गहरी सांस लेता है और बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। बाथरूम में जाने के बाद उसने शावर खोल लिया। उसने अपने कपड़े भी नहीं उतारे और ठंडे पानी को ऐसे ही अपने शरीर में गिरने दिया। विहिंग काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। विहिंग को अपने घुटने कमज़ोर लग रहे थे। उसे पता भी नहीं चला कि वो घुटनों के बल फर्श में कब गिर गया। वो अपने घुटनों को हक करके रोने लगता है। दिन भर में जितना भी दर्द उसने अपने दिल में समाया हुआ था, वो सब आंखों के जरिए निकलने लगा। ये एक अनजान फीलिंग थी जो विहिंग को समझ नहीं आ रही थी और ये उसे सबसे ज़्यादा दर्द दे रही थी। लगभग 1 घंटे तक विहिंग वैसे ही बैठा रहा। 1 घंटे बाद वो उठता है। उसने अपने गीले कपड़े उतारे और तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। जैसे ही वो रूम में पहुंचा, उसकी मॉम दरवाज़ा खटखटाते हुए कहती है, बेटा, वांगजी तुम्हें ढूंढ रहा है, क्या तुम अंदर हो? विहिंग चुप रहा। वो सोच रहा था कि उसे जवाब देना चाहिए या चुप रहना चाहिए। आखिरकार वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, उसे कह दो कि मैं थक गया हूँ। विहिंग ने ये बहुत धीरे से बोला था, लेकिन उसकी मॉम ने सुन लिया। वांगजी कुछ उदास लग रहा है। मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन उसे उदास मत रहने दो, विहिंग की मॉम कंसर्न के साथ कहती है। लेकिन विहिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी फीलिंग्स को साइड करके वांगजी को अच्छा कैसे महसूस करवा सकता है। अब कुछ टाइम बाद उसकी मॉम फिर से दरवाज़ा खटखटाती हैं। वो कहती हैं, बेटा, खाने के लिए आ जाओ, खाना बन गया है। विहिंग खुद को ब्लैंकेट से कवर करके सोया हुआ था। वो ब्लैंकेट उठाकर कहता है, मुझे भूख नहीं है मॉम। इतना कह के वो फिर से सो गया। विहिंग की मॉम को पता था कि वांगजी और उसके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए उसकी मॉम विहिंग को चीयर अप करने के लिए कहती हैं, मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, जब भी भूख लगे नीचे आ जाना। इतना कह के वो वहाँ से चली गई। रोते रोते विहिंग की आंखें लाल हो गई थी, इसलिए वो अपनी मॉम के सामने ऐसे नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसकी मॉम वरीड होती, इसलिए वो खाना खाने के लिए नहीं गया। अभी 11:25 हो रहे थे और विहिंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो सीलिंग की ओर देखता रहा। उस रात विहिंग एक पल के लिए भी नहीं सो पाया। वो बस करवटें बदलता रह गया। अब अगली सुबह विहिंग बहुत ही जल्दी स्कूल पहुंच गया था, क्योंकि वो वांगजी को फेस नहीं करना चाहता था। तभी पीछे से मिस ली उसे ग्रीट करते हुए कहती हैं, गुड मॉर्निंग मिस्टर वी। विहिंग ने पलट कर देखा। विहिंग भी मुस्कुराकर कहता है, गुड मॉर्निंग। रात भर रोने की वजह से विहिंग की आंखें सूजी हुई थी, जिसे देखकर मिस ली पूछती हैं, आपकी आंखों में क्या हुआ? ये इतनी लाल क्यों हैं? क्या कल रात को आपकी नींद पूरी नहीं हुई? मिस ली ने थोड़ा सरप्राइज होकर पूछा। विहिंग धीरे से नोट करता है
और अपने टेबल पे रखे हुए लैपटॉप को खोलता है। अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे तो आज आपको घर पे ही रहना चाहिए था मिस्टर विंग, उन्होंने कंसर्न के साथ कहा और विंग के बगल में बैठ गई। मैं ठीक हूँ, विंग धीरे से कहता है। अब कुछ टाइम बाद विंग का पहला लेक्चर था। वो लेक्चर हॉल में जाता है। हॉल बच्चों से खचाखच भरा हुआ था। सभी बच्चे अपनी सीट में बैठे हुए थे। हॉल में एंटर करते ही विंग को वो सारी बातें याद आ रही थी। वो खुद को शांत करता है क्योंकि वो एक टीचर है और उसका काम है पढ़ाना, इसलिए वो खुद को अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था। विंग अपने सारे ख्यालों को एक तरफ करता है और पढ़ाना शुरू करता है। लगभग 1.5 घंटे बाद क्लास खत्म हो गई। विंग जाने के लिए अपने लैपटॉप को रख रहा था, तभी एक बच्चों का ग्रुप उसके पास आता है। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, सर। विंग उनकी तरफ मुस्कुराकर बोलता है, हाँ बोलो, क्या लेक्चर में तुम्हें कोई परेशानी हुई? क्या कोई बात तुम्हारी समझ नहीं आई? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम सोच रहे थे क्या आप ठीक हैं? विंग छोटी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कह के विंग उस बच्चे के सर में अपना हाथ फेरता है। अब दूसरा बच्चा विंग को एक आई मास्क का डिब्बा देते हुए कहता है, तो सर आप इसे ले लीजिए। विंग हंसते हुए कहता है, मैं सच में ठीक हूँ। इतना कह के उसने उस आई बॉक्स को बच्चे को वापस कर दिया। मैं हमेशा इन्हें इस्तेमाल करती हूँ सर, आप इन्हें रख लीजिए, इनसे काफ़ी आराम मिलता है। इतना कह के उस लड़के ने बॉक्स दिया और वहाँ से फटाफट चला गया, जिससे विंग उसको वो बॉक्स वापस नहीं कर पाया। विंग उस बॉक्स को देखकर सोचता है, लगता है इसे यूज़ करना ही पड़ेगा। अब विंग दोबारा से अपना सामान पैक कर रहा था, तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। विंग जब पलट के देखता तो वहाँ पर वांगजी था। विंग ने झटके से अपना हाथ उससे छुड़ाया और अपने सामान को जल्दी जल्दी पैक करने लगा। सामान पैक करके विंग वहाँ से जा रहा था, तभी वांगजी कहता है, विंग। ये सुनते ही विंग अपनी जगह पर रुक गया, लेकिन दूसरे ही सेकंड उसे ख्याल आया कि वो अपनी जगह पर क्यों रुका है, उसे यहाँ से चला जाना चाहिए। इसलिए विंग वहाँ से भागकर रूम के बाहर चला जाता है। उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। ओके गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट पार्ट रात तक अपलोड कर दूँ। अगर नहीं कर पाई तो कल 2 पार्ट फिर से आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ गाइस थोड़ा सा कमेंट भी कर दीजिए। आपके कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है, बाकी आपकी मर्जी। बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ही सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अब पूरे दिन विंग वांगजी को अवॉइड करता रहा। वो जब भी वांगजी को देखता तो वहाँ से भाग जाता। वांगजी को देखकर विंग को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल को निचोड़ रहा हो। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो दिन भर वांगजी से भागता रहा। अब वो शाम को घर जाता है। वांगजी से दूर रहने के बहाने बनाते बनाते वो थक गया था। वो अपने बेड पे लेट गया और आंख बंद करके सोचने लगा कि वो आज दिन भर वांगजी से कैसे बचा था। अब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। दोपहर का समय था, विंग लंच कर रहा था। तभी पीछे से कोई कहता है, विंग। जब विंग ने पलटकर देखा तो वहाँ वांगजी था। विंग तुरंत ही अपनी सीट से उठ जाता है। वो हड़बड़ाया हुआ था। मुझे वॉशरूम जाना है, विंग जोर से कहता है, जिससे मिस ली और बाकी के प्रोफेसर उसे सरप्राइज होकर देखने लगे। मिस ली विंग को देखती है, फिर वांगजी की ओर देखती है। अब वो बात को संभालते हुए कहती है, ओ मिस्टर विंग, आप अपना समय लीजिए। वो वांगजी के सामने से तुरंत ही रूम से बाहर निकल गया।
विहिंग जानता था कि वांगजी उसका पीछा करेगा, इसलिए वो भागते हुए वहां से निकल जाता है। विहिंग भागते हुए एक खाली हॉल में आ गया। वो हाँफ रहा था। ये हॉल बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं किया गया था और ना ही यहाँ सफाई की गई थी। ये छुपने की अच्छी जगह थी। तभी विहिंग को भारी कदमों की आवाज़ सुनाई थी। शायद वांगजी उसे ढूंढ रहा था। विहिंग प्रे कर रहा था कि वांगजी उसे ना ढूंढ पाए। तभी वांगजी के कदम उस हॉल के सामने ठीक दरवाजे के आगे रुक गए। लेकिन वांगजी बिना दरवाजा खोले वहां से भाग गया। जब वांगजी के कदमों की आहट दूर जाती हुई विहिंग को सुनाई दी, तब जाके उसने राहत की सांस ली। विहिंग उस रूम में ज़्यादा नहीं छुप सकता था क्योंकि उसकी 2 क्लासेस और थी। इसलिए वो जितनी आराम से हो सके उतनी आराम से दरवाज़ा खोलता है और दाएं बाएं देखता है। वहाँ कोई नहीं था। वो तुरंत ही वहाँ से बाहर गया और स्टाफ रूम की ओर चला गया। अब दोपहर में जैसे ही विहिंग की पहली क्लास स्टार्ट होती है, वो रूम के बाहर जाता है। वांगजी उसका वहाँ पहले से ही इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वांगजी ने विहिंग को नहीं देखा था। विहिंग इस बात का फ़ायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ इस तरह से विहिंग दिन भर वांगजी से बचता रहा और इसके साथ ही फ्लैशबैक खत्म हो गया। विहिंग अभी बिस्तर पे लेटा हुआ था और शाम का समय हो रहा था। पिछली रात को वो नहीं सो पाया, इसलिए उसकी आंखें भारी होने लगी थी। उसे आंखें बंद करे हुए कुछ ही सेकंड्स हुए थे। वो सो गया। अब कुछ देर बाद कोई उसके दरवाजे को जोर जोर से खटखटाता है, जिससे विहिंग की नींद खुल गई। वो उठकर बैठ जाता है। उसकी मॉम दरवाजे में थी। वो खटखटाते हुए कह रही थी, विहिंग, तुमसे वांगजी मिलने आया है। वो थोड़ा परेशान लग रहा है। मैं बहुत थका हुआ हूँ मॉम, विहिंग ने अपनी स्लीपी वॉइस में कहा और फिर से बेड में लेट गया। कोई परेशानी है क्या? उसकी मॉम ने वरिड टोन में कहा। विहिंग जवाब देता है, नहीं मॉम, कोई परेशानी नहीं है, बस मैं थका हुआ हूँ, इसलिए नींद आ रही है। ओके बेटा, अपना ध्यान रखो, उसकी मॉम ने दरवाजे के बाहर से ही कहा। हालांकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि विहिंग और वांगजी के बीच हुआ क्या है, क्योंकि विहिंग कल से बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा था। लेकिन उसकी मॉम विहिंग से नहीं पूछती, वो खुद को रोक लेती हैं। विहिंग बेड में लेटे हुए एक उबासी लेता है और फिर से सो जाता है। अब विहिंग अगली बार अलार्म की आवाज़ से उठा। वो खुद की बॉडी को स्ट्रेच करता है। उसे अब अच्छा लग रहा था क्योंकि उसकी नींद पूरी हो गई थी। उसने अपना सुबह का डेली रूटीन कंप्लीट किया और स्कूल के लिए तैयार हो गया। हालांकि अभी अर्ली मॉर्निंग थी, लेकिन उसे अगर वांगजी को अवॉइड करना है तो सुबह जाना होगा। इसलिए वो जल्दी ही घर से निकल जाता है। स्कूल पहुंचने से पहले वो एक स्टोर में रुका क्योंकि उसने अपना नाश्ता नहीं किया था। आज का पूरा दिन भी वो वांगजी को अवॉइड करता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा तो नहीं था कि वांगजी ने उसे चीट किया था, लेकिन उसके लिए ये एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल था। अब फिर से घर जाने का समय हो गया था। विहिंग अभी अपने घर जा रहा था, तभी उसे अपने गेट के सामने एक फैमिलियर फिगर दिखाई दिया। वांगजी विहिंग का उसके गेट के सामने इंतज़ार कर रहा था। वांगजी अभी अपने फ़ोन में देख रहा था, इसलिए उसने नोटिस नहीं किया कि विहिंग वहां आ चुका है। विहिंग ने गहरी सांस ली और दौड़कर अपने घर के अंदर चला गया। वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेता है। वांगजी ने उसे देख लिया था, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाया, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से डोर बेल को बजाने लगा। विहिंग ने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे उसने सुना ही नहीं। वो वॉशअप हुआ एंड डिनर की प्रिपरेशन करने लगा। अब ऐसे ही एक हफ्ता और बीत गया। विहिंग वांगजी को अवॉइड करता ही रहा। अब विहिंग ने
अपने कलीग्स के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे वो स्कूल से घर लेट में जाए और वांगजी उसका वेट ना करे। अब एक दिन विहिंग शाम की 8 बजे घर पहुंचता है। वांगजी उसका इंतज़ार कर रहा था। वो एक स्टील लैम्प पोल के नीचे खड़ा था। वांगजी ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया हुआ था और उसके कान में हेडफोन थे। वांगजी की आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंतज़ार करते करते वहीं सो गया था। विहिंग जल्दी से अपने घर के अंदर चला जाता है। उसे वांगजी के लिए बुरा लग रहा था, पर वो करता भी क्या। अभी उसके पास इतनी करेज नहीं थी कि वांगजी का वो सामना कर पाए। तो फिर तुम कब बात कर पाओगे वी हुशान? विहिंग की अंतरात्मा ने उससे कहा। विहिंग खुद से ही कहता है, मैं अभी उसका सामना नहीं कर सकता। अब ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। विहिंग अपने को टीचर्स के साथ हैंग आउट करने लगा था। वो हमेशा शाम को 8 बजे घर पहुंचता और हमेशा की तरह वांगजी उसका बाहर इंतज़ार कर रहा होता। विहिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वांगजी उसका ऐसे ही इंतज़ार करता रहेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। विहिंग अपने रूम में था। वो खिड़की से देखता है वांगजी अभी भी पोल के नीचे उसका इंतज़ार कर रहा था। उस टाइम पे 9:30 हो गए थे। फाइनली विहिंग उससे मिलने का डिसाइड करता है। उसने अपनी जैकेट पकड़ी क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। अगर वो वांगजी से नहीं मिलता तो वांगजी बीमार पड़ जाता। विहिंग नीचे जाने के बाद अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसकी मॉम नोट करती है। वांगजी के पास जाने के बाद विहिंग उसकी तरफ देखता है। वांगजी का चेहरा लाल हो गया था और उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रखी थी। जब उसने वांगजी के माथे पर हाथ रखा तो उसको बहुत तेज बुखार आया हुआ था। विहिंग उसके गालों को धीरे से थपथपाता है और प्यार से कहता है, डीडी। वांगजी ने धीरे से आंखें खोली और विहिंग को देखकर मुस्कुराया। विहिंगा, क्या ये आप हैं? वांगजी ने अपनी कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। वांगजी उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता। विंग उसको सहारा देता है उठाने के लिए। विंग सोच रहा था उसे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। आखिर में उसने खुद को ही बीमार कर लिया। विंग, मैं सोच रहा था आप हमेशा के लिए मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, वांगजी ने अपनी फेंट वॉइस में कहा और धीरे से मुस्कुराया। विहिंग को गुस्सा आया हुआ था। वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? जरा अपनी हालत देखो। तुमने अपनी जीत के नीचे अपने क्या हाल बना दिया। विहिंग वांगजी को उसके घर लेके जाता है। जैसे ही उसने डोर बेल को बजाया, वांगजी की मॉम तुरंत ही दरवाजे को खोल देती हैं। ओके गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। अभी 2 घंटे बाद। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।